चिंता ना करें। जी 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 आज का जो विषय है, देखिए आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि जी हमारे बीच में हमारे सेन समाज के जितने भी समाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे, वो सब लोग यहाँ जुड़ने वाले हैं। हमारे बीच में सम्मानित चंद्रपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं, और हमारे प्रमोद कुमार शर्मा जी, संजय विद्यार्थी जी, तीन महान विभूतियां तो आपके बीच में हैं अपनी बात रखने के लिए। और हमारा जो विषय है वो आज का जो विषय रखा है, समाज राजनीति का शिकार या राजनीति का हिस्सा, इस विषय पे हमें बोलना है। तो आपका धन्यवाद संचालक महोदय, आपने विषय स्पष्ट किया है। तो आज मैं जब बात आई है तो मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि राजनीति का हिस्सा या शिकार की बात जहाँ तक है, अभी तो शिकारी हुए हम लोग हैं, क्योंकि हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। जो मैं देख पा रहा हूँ, आज़ादी के बाद आज तक हमारे इस प्रदेश में एक भी विधायक का न होना कहीं न कहीं हमारी अति पिछड़ों का शोषण है, उत्पीड़न है कि 40% होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में हम लोग को सत्ता में सामान्य हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्या है, कारण है? तो कहीं ना कहीं आज जो है जरूरत है हम लोग को एकजुट होने की। जो भी साथी हमारे किसी भी पार्टी में अच्छे पदों पे है या पार्टी में उनकी अहम भूमिका है, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि वो लोग वहाँ बहुत अच्छे से कार्य करें, क्योंकि आने वाला वक्त आपका ही होगा। क्योंकि मैं जानता हूं आज माननीय दिनेश ठाकुर जी ने जो अभियान चलाया है जन सेवा दल के माध्यम से, वो कहीं न कहीं अति पिछड़ों के हक के लिए, सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी के लिए बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। मैं उनको दिल से हृदय साधुवाद देता हूं कि इतने वर्षों बाद जब उन्होंने देखा कि समाज में कोई ऐसा व्यक्तित्व आगे नहीं आ रहा है जो समाज को एक दिशा में लेके चलने का प्रयास करे, तो उन्होंने बहुत दिनों बाद इसको तय किया कि अब तो मुझे ही पहल करनी पड़ेगी। और उन्होंने जो पहल किया है, निश्चित रूप से मैं उनको साधुवाद देता हूं। और मैं ये देख पा रहा हूं, अभी तक मैंने जितने भी संगठन देखे हैं, लोगों ने साल भर में 1 या 2 कार्यक्रम किया, बस उनका समाज सेवा समाप्त हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में मैं देख पा रहा हूं कि जन सेवा दल के माध्यम से लगातार अक्टूबर माह से स्टार्ट हुआ और लगातार वो आश्वस्त होते हुए भी पूरे प्रदेश में पूरे प्रदेश में उन्होंने लगातार मीटिंग चल रही है। आज भी कई कितने जनपदों में मीटिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक स्वर्णिम इतिहास दोहराने का मौका मिलने वाला है। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में हमारे समाज के लोग जरूर विधानसभा की सदन में पहुंचने का और शोभा बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं जो भी साथी हमारे अन्य पार्टियों में है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी लाभ का विषय बनेगा। क्योंकि जब आपका कोई घर होता है तो आपको भी लोग जो है उस तरह सम्मान देते हैं। आज तक अपना कोई घर नहीं था, आज अपना एक घर बन रहा है, तो कम से कम आपके आने वाले समय में आपको भी पार्टियां तवज्जो देंगी और विभिन्न अच्छे अच्छे मैंने अपने कार्यकारिणी में आपको मौका देंगी। और मैं सभी से विनम्र निवेदन करता चाहता हूं कि जन सेवा दल जो अभियान है, इसमें सभी लोग जुड़े हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अति पिछड़ों के लिए हक और की बात कर रहा है। और मैं क्या कहूं, मैं तो बस इतना जानता हूं कि जिस दिन हमारा समाज एकजुट होता है, निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं हमारा जो है जो भविष्य है बहुत उज्जवल होगा। यहाँ पे समस्त जो भी हमारे समाज से अग्रज लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। उनको मैं बस इतना ही उनसे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोगों को अपनी पहचान बनाने पड़ेगी। जिस तक किसी ने कहा कि जिस तक आपकी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होगी, आपको कोई सम्मान नहीं होगा, ये बात तो बिल्कुल सही बात है। तो सत्ता में हिस्सेदारी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, हमारे भाइयों का, हमारे परिवार के बहनों का उत्पीड़न, शोषण ये हो रहेगा, इस पे कोई भी रोक नहीं लग पाएगी। आज भी जब हम कभी अपने लोगों के ग्रुप में बैठते हैं तो वही सवाल उठता है कि आपके समाज के कितने विधायक हैं, तो हम वहां पे अपना नहीं बता पाते, क्योंकि है ही नहीं विधायक, तो कैसे बता पाएंगे? भाई विधायक हैं, सांसद धन्यवाद। हैं, ये सब बहुत जरूरी चीज है। बहुत बहुत मैंने धन्यवाद। आपके समाज ये आपके समाज के जी जो धन्यवाद। बातों को जो है सदन में रखने का कार्य करते हैं। जी धन्यवाद। तो धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। आप और लोगों को मौका दिए, क्योंकि मैं सुनने के लिए आया हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ लोगों को। अपनी बात मैंने रख दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। एस के सविता जी, नंदवंती एस के सविता जी, एस के सविता जी।
एस के सविता जी, उमेश चंद जी, एस के सविता जी, डॉक्टर श्री ओम जी मेरठ। आइए, स्वागत है आपका डॉक्टर साहब, कम से कम इस बहाने आपके दर्शन तो हो गए आज हमारे जिला चिकित्सालय मेरठ में। सम्मानित डॉक्टर श्री ओम जी, आइए आप दो शब्द बोल दीजिए आज के जो विषय को लेकर के हम लोग चिंतन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। ओम जी, डॉक्टर ओम जी, बोले डॉक्टर साहब। हाँ जी। हाँ जी, लखनऊ आर्य जी। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं तो सुनने के लिए जुड़ा हूँ जी। चलिए, स्वागत है आपका डॉक्टर साहब, स्वागत है। मैं तो आपके इतने इतने अच्छे विचारक हैं आपके सब, जी, राजनीतिक और सामाजिक विचारक हैं, मैं उनको सुनने के लिए जुड़ा हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। उमेश चंद जी, धन्यवाद। उमेश चंद जी, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्ते जी। कल रक्षाबंधन का त्योहार है, सभी लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ अपनी अपनी बहन से सभी लोग राखी बंधवाएं। और अभी जो अटपचड़ों का जन सेवा दल चल रहा है, ज्यादा ही महत्वपूर्ण बातें हैं। नीलेश जी किस तरह से नई जिंदगी जी करके भी एक पहल कर रहे हैं, ऐसे ही और हमें तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं देखता रहता हूँ आप जैसे बड़े भाइयों से, ला रहे हैं बार बार हुआ टीम दिखाती है। और ज्यादा क्या बोलूं, आप लोगों से सीखने के लिए ही मैं आपसे जुड़ा हूँ आज। बहुत आभार आपका। एस के सविता नंदवंशी जी, आइए। जी नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़े सभी भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, सभी को नमस्कार। मैं इसके सविता उन्नाव से, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काफी समय से जुड़ नहीं पा रहा हूँ, जैसा कि सर लखन सर की तरफ से कई बार हमें लिंक भेजा भी जाता है, पर थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बिजी रहता है, इसलिए मैं जुड़ नहीं पाता हूँ। हमारे भाई उमेश जी हैं, साथ में सीपी सिंह जी हैं, डॉक्टर पीके शर्मा जी हैं, अरुण वर्मा जी हैं, सौरभ कुमार सेन जी हैं, ब्रजेश भाई साहब हैं, सभी को नमस्कार। और अभी जैसा कि अरुण सर बता रहे थे कि ये अपना जनसेवा दल के बारे में, तो मैं तो उन्नाव से हूँ, नियर बाई सभी लोग हर जगह पे एक साल में जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं पार्टी को। और हमारा विषय जन सेवा दल नहीं है, हमारा विषय केवल केवल आज समाज में राजनीति का हिस्सा या शिकार। देखिए सर, समाज में राजनीति के पहलू पे मैं आप सभी के सामने बहुत छोटा हूँ। 26 साल की उम्र में विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम किया हूँ 2026 में। और लखनऊ लखनऊ की बात करूं, लखनऊ मंडल में तो ऐसा नहीं है कि विनेश सर नहीं थे या विनेश सर का दल नहीं था या सामाजिक संगठन नहीं थे। समाज में अगर लोगों को राजनीतिक पहलू में आगे लाना है तो वो कोई बिजनेसमैन हो या कोई संगठन का पदाधिकारी हो या वास्तविकता में आम जनमानस के बीच में हो, अगर वो स्वतंत्र है, समाज को उत्थान के लिए आगे ले जाना चाहता है, तो कोई भी युवा हो या कोई हमारा बड़ा भाई हो, अगर वो राजनीतिक पहलू पे आगे बढ़ रहा है तो उसको तन मन धन या फिर शारीरिक अपना जिस प्रकार से वो सहयोग कर सकता है करना चाहिए। पर यह बहुत दुख की बात है कि 2022 के चुनाव में लखनऊ मंडल में कोई प्रत्याशी नहीं था। 6 जनपदों की बात कर रहा हूं मैं, और भारतीय जनता पार्टी का मैं एज प्रदेश अध्यक्ष भी था यूपी का, और मैं 12 प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने का भी काम किया हूँ यूपी के अंदर, और खुद प्रत्याशी था पार्टी का। तो इस तरह करके अगर राजनीतिक पहलू पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि सिर्फ यहाँ पे महत्वाकांक्षी लोग पूंजीपतियों को ही क्यों स्थान देते हैं? क्या सिर्फ हाव भाव और जनसैलाब को, या फिर जिसके पास में अच्छी फॉर्च्यूनर गाड़ियां हो, बंगला हो अच्छा सा, और जो अच्छे सपने दे सकता हो, ऐसे ही लोगों की महत्वाकांक्षी योजनाओं का या ऐसे ही लोगों की बातों को समाज के वरिष्ठ लोग भी मानते हैं और हमारे समाज के युवा भी मानते हैं? मैं ये हमारा प्रश्न है, हमारे बीच में काफी लोग हैं। चलिए, धन्यवाद, आपका प्रश्न पहुंच चुका है, लोगों ने उसको सुन लिया। अजय शंकर ठाकुर उन्नाव, अजय शंकर जी, बलवीर सेन जी महोबा, अजय शंकर जी आइए। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम, दो शब्द बोलिए। सभी भाइयों का व सभी वरिष्ठों का बहुत बहुत धन्यवाद।
सर, समाज को आगे बढ़ाने के लिए दो ही प्रकार की चीजें होनी चाहिए। एक तो एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए और एक दूसरे की कहीं खिंचाई नहीं, बस सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। नमस्ते सर। हाँ जी, शैलेश युवा प्रधान शैलेश जी अलीगढ़। शैलेश जी, शैलेश प्रधान जी आइए। बलबीर सेन जी, शैलेश प्रधान जी बोलिए। बलबीर जी नमस्कार। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। और यो जो भी आपके दिमाग में चिंतन आ रहा हो, सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि एक एक दो दो बातों में अपनी बात को आगे रखते जाइए, ताकि एक एक बहुत जो चीज बहुत एक खुशी बार की बात है जो व्यक्ति कि एक बार बोल चुका हो, एक बात को उस बात को दोबारा ना दोहराया जाए, एक नई बात ऐड करने का प्रयास किया जाए। जी बलबीर जी। बहुत बहुत बढ़िया है कि आप लोग समाज को आगे बढ़ा रहे हैं और भागीदारी में जो हिस्सा लेने के लिए आपने उठाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरिकिशन जी, हरिकिशन जी, शैलेश प्रधान जी, हरिकिशन जी बोलिए। जी हरिकिशन जी सर। जी बोलिए। आवाज आ रही सर? आवाज आ रही, जी बोलिए। हाँ जी। सभी लोगों को मेरा तो नमस्कार। मैं अपना परिचय बता दूं, हरिकिशन सेन, महोबा। जी स्वागत है, मैं बोलिए। जी ये कहना चाहता हूं कि जैसे सभी लोगों की अगर सम्मान की बात आती है, तो हमें यहाँ ये नहीं देखना चाहिए कि जी हमारे समाज से है तो ये छोटा है या बड़ा है। और दूसरी बात ये कि दूसरे लोगों के साथ अगर हम बैठे हैं तो हाँ, हम एक दूसरे की सम्मान करें। ऐसा नहीं कि दूसरे लोगों, समाज के लोगों के सामने हम अपने समाज के लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करें। जब तक धन्यवाद। हमारे यहाँ ये चलता रहेगा, तब तक हम एक दूसरे के समीप नहीं आ पाएंगे। मेरे विचार यही हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शैलेश प्रधान जी, शैलेश क्या बोलूं? सर जय जय कर्पूरी सभी को। जी सर बोलिए। मैंने अभी स्टार्टिंग में जुड़ा हूँ, अभी कोई बंदों की बात सुनी है, लेकिन आनंद कुमार जी। सभी को मेरा नमस्कार। सभी के अपने अपने सुझाव हैं। मैं समझता हूं कि हमारे कई लोग ऐसे हैं जो पिछले कुछ समय से संघर्ष कर रहे हैं। मैं बस एक ही निवेदन करना चाहता हूं, जैसे कि अभी शायद मैं देख रहा था संजय विद्यार्थी भैया थे यहाँ पर, और भी कई लोग हैं चुनाव जो लड़े हैं। मैं चाहता हूं कि पूरा समाज उनका समर्थन करे। जो लोग फ्रंट वॉरियर हैं इस समय, समाज के लिए भी लड़ रहे हैं और करीब करीब पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने भ्रमण भी किया है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं और मेहनत कर चुके हैं। क्योंकि जब तक हम ये सोचेंगे कि भाई चलो इनको टिकट मिल गया, ये नहीं जीते, वो हार गए, या क्या इनके साथ हो चुका है, किसी हम नए युवा को, जैसे अभी एसके ने बताया कि हम लोग ये कर सकते हैं कि बिना पैसे के, बिल्कुल सत्यता है भाई साहब कि बिना पैसे के चुनाव जीता ही नहीं जा सकता। ये बिल्कुल सत्य है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि पैसे वालों को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, वो उस चक्कर में फंस जाए, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि बिना पैसे के आज के समय में चुनाव जीतना संभव ही नहीं है। मेरे जितने भी सहयोगी साथी लोग हैं, समाज के लोग हैं, मेरा निवेदन यही है कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको सही से छांट लीजिए। जैसे मैं मानता हूँ संजय भैया हैं, इस समय पूरा उत्तर प्रदेश का इन्होंने भ्रमण किया है, लगभग हर कोने तक ये गए हैं। और भी हैं, जैसे गौरव है, इस समय काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो युवा साथी हैं सभी लोग उनका सहयोग करें, जो लोग इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और लगभग लगभग पूरा प्रदेश भ्रमण। हम लोगों को एक रास्ता बना लेना चाहिए कि एक या दो या तीन लोगों को पहले सपोर्ट करें। है क्या कि हर आदमी चाहता है कि साला हम एमएलसी बन जाएं। तो इस दिशा को बदलना होगा और ये कोशिश करनी होगी कि हम नेता बनाएं। हमारा समाज इस तरह से दौड़ रहा है कि हम खुद नेता बन जाएं। धन्यवाद। तो ये नेता बनने की जो खुद की ललक है, इसको थोड़ा रोककर हमारे समाज के दो चार लोगों को हम विधायक बना लें, इसके बाद आगे बढ़ जाएं। उमेश भैया ठीक है? अगर स्पष्ट हो तो जवाब दीजिएगा। धन्यवाद, आपका स्वागत है जी। सब लोग सुन रहे हैं। सौरभ कुमार जी जी, जी। सौरभ कुमार जी जी बोलिए। जी गुरुदेव। आज के इस आयोजन में उपस्थित समस्त स्वजातीय हमारे आदरणीयों को मेरा सादर प्रणाम। आज के विषय अनुसार मैं अपना परिचय दे दूं। सौरभ कुमार सेन, जनपद ललितपुर से हूँ। और आज के इस सेमिनार में उपस्थित
आप सभी के जो विचार है सामाजिक राजनीति में हम लोग किस प्रकार आगे बढ़े। तो मेरा मानना है कि हम सभी एक दूसरे का सहयोग की भावना रखते हुए जो अपने लोकल स्तर पे अच्छा कार्य राजनीतिक क्षेत्र में कर रहे हैं उनका सहयोग करें और सभी इसी भावना के साथ एक दूसरे से जुड़े। तो मैं समझता हूँ बहुत जल्द हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि की ओर अग्रसर होंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी, आइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस मीटिंग में जोड़ने के लिए, और इसके आयोजन के लिए आपको मैं पहले बधाई देता हूं। पूरे प्रदेश से जुड़े हमारे समाज के सुजातीय बंधुओं, विशेष रूप से आदरणीय चंद्रपाल सिंह जी दिल्ली से, आदरणीय संजय विद्यार्थी जी लखनऊ से, और उन्नाव और तमाम ललितपुर महोबा जनपदों से जुड़े हुए लोग। विषय जो है, विषय पे बोलना मैं इसलिए बहुत उचित नहीं समझता क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, और राजनीति जो शब्द है ये समय और परिस्थिति के अनुसार इसकी परिभाषाएं बदलती रहती हैं। राजनीति में जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि ना कोई किसी का सगा है, ना किसी का कोई दुश्मन है। ये जरूर है कि समाज चाहता है कि हमारे समाज से भी विधायक सांसद हों, लेकिन टारगेट आपका जो है, लक्ष्य आपका जो है, उसके लिए कुछ आपको उसी दिशा में काम भी करना होता है। और जैसा पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि हमारे ही बीच से गोंडा जैसा जो सामंती जिला है, वहां से हमारे बीच के बड़े भाई संजय विद्यार्थी जी चुनाव लड़े। बहुत कम वोटों से उनको हार मिली, और निश्चित रूप से जिस तरह से उनके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उनका समर्थन करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, जिस तरह से उनका संबंध है, जब भी कभी सरकार बनेगी, इस बार बनेगी, अगली बार बनेगी, तो निश्चित रूप से उनको बहुत ही महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। ऐसा उनके साथ के लोग भी कहते हैं, ऐसा मेरा विश्वास भी है, क्योंकि पिछली सरकार में ही 2012 से 17 के बीच उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त। जनसेवा दल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अन्य समाज के लोग जो प्रधान जी हों, चाहे कोई भी XYZ जो भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कई बार जो आपका विषय है उसमें मुझे बस इतना ही बोलना है कि मैं चूंकि टीचर भी हूँ, गलत दिशा में और गलत समय पे किया गया जो आपका कार्य है वो परिणामकारी नहीं होता है। तो अगर आपको सही में भागीदारी चाहिए, राजनीतिक रूप से सांसद विधायक बनाना है, तो कम से कम कुछ जो जिनका संघर्ष है 10 सालों का, 20 सालों का, जैसे चंद्रपाल सिंह जी हैं दिल्ली से, उनका एक बहुत लंबा अनुभव है 20 सालों का, और जो अभी 20-25 साल का नौजवान है उसके अंदर जोश तो है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हर किसी को लगता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन समय उसको सिखाता है उस व्यक्ति को कि आप कितने सही थे, कितने गलत थे, और कब किस मौके पे आपको अपने से बड़े लोगों की सलाह की जरूरत थी। तो मुझे लगता है जो वरिष्ठ लोग हैं जिनका संघर्ष है 10-15-20 सालों का, उनके नेतृत्व में हम नए लोगों को काम करने की आवश्यकता है, और सही दिशा में। राजनीति, मैंने कहा कि फिर समय और परिस्थिति के अनुसार हमेशा उसकी दशा दिशा बदलती रहती है। हर युग की एक आवश्यकता होती है, हर युग की एक, जैसे किसी जमाने में जो संघर्ष करने वाले लोग थे, जो पार्टी के लिए वो अच्छा काम करते थे, समर्पित रहते थे, उनकी बहुत बड़ी पूछ हुआ करती थी, उनको आगे बढ़ाने का काम पार्टियां किया करती थी। लेकिन आज हर राजनीतिक दल जो पार्टी के लिए वर्कर की तरह काम करता है, वर्कर ही रह जाता है, और किसी दूसरे दल से आया हुआ व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा होता है, वो पता चलता है कि विधायक, सांसद, राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य चुना जाता है। उसी तरह से हमारे समाज के लोगों को सब एक, किसी ने कहा कि हर कोई विधायक सांसद बनना चाहता है। सही बात है कि अगर हर किसी की महत्वाकांक्षा हो कि मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं, तो शायद कोई ना बने। जब तक हम समाज के, हम कहते हैं संजय विद्यार्थी ही नहीं, किसी को भी आप चुन लीजिए, जिसको भी आप पसंद करते हो, जैसे वो भी व्यक्तिगत रूप से नहीं, मैंने फिर वही कहा कि जिनका लंबा अनुभव है उनको आप बैठाइए, एक साथ में मीटिंग करिए और निर्णय लीजिए उस मीटिंग में 150 लोग मिल करके कि हमें भाई समाज का इस व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, इसको नेता बनाना है। तो जो राजनीतिक दल
आजकल दबाव की राजनीति हर जगह लागू है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी दल हो। ऐसे किसी अपने साथी को अपने बीच का चुन करके उसको आगे बढ़ाने का काम करिए। अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर सकता है। राजनीति में अभी भी मैं आपको बताऊं, बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अभी भी हमारे समाज का कहीं कोई नाम नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमारे समाज को भी कंसिडर नहीं कर रहा है। हमारे लोगों को अभी आगे बढ़ाने के लिए कोई पार्टी भी सोच नहीं रही है। बस ऐसे ही जैसे भीख दी जाती है, अभी वही भाव है, चाहे बीजेपी और चाहे सपा हो। हमें आपको कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है, और गंभीरता से इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि हम आप अभी इतने बटे हुए हैं, इतने टुकड़े में, कि हम संगठित होकर के कहीं कोई अपना वो दिखा नहीं पाते हैं। और रही बात कि जो आप हैं उसको दिखना भी चाहिए। एक कार्यक्रम अभी खलीलाबाद में कुछ दिन पूर्व हुआ था। इस तरह के बड़े बड़े आयोजन जो है राजधानी में कम से कम होने चाहिए साल में एक बार। कोई जरूरी नहीं कि हर बार के कार्यक्रम के बाद आपको एमएलसी बना दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा एक सामाजिक संगठन होना चाहिए, समाज के लोगों को एकजुट होकर के। सारे हम नहीं कह रहे हैं कि सारे जो जितने भी सामाजिक संगठन है सबको एक कर दीजिए, सब सामाजिक संगठन बने सबके परस्पर सहयोग से। जब बैनर कोई बने तो उसमें सारे संगठनों का नाम लिखा होना चाहिए, और सब लोग मिल करके साल में एक कार्यक्रम बड़ा सा, लखनऊ में क्यों ना हो, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती हो, पुण्यतिथि हो, या कोई भी दिन आप चुन सकते हैं कि साल में एक कार्यक्रम जिसमें 1 लाख लोग इकट्ठा लखनऊ में होंगे। अगर आप 2-3 साल तक लगातार कर देंगे, निश्चित रूप से आपको भागीदारी मिल जाएगी। और जिस तरह से जनसेवा दल लगा हुआ है, जिस तरह से वो कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार, और दिनेश भैया का जो आत्मबल है उनका, उसकी मैं बहुत दाज देता हूँ। तो 100 विधायक बनाने का दावा कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस तरह का अगर आपके अंदर आत्मविश्वास बना रहेगा तो सफलता भी दूर नहीं है। और जिस तरह से आज के 10-15 साल पहले स्थिति हमारे लोगों को कोई जानता भी नहीं था, आज तो कम से कम हर दल के लोग, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल चुका है, समाजवादी पार्टी ने एक टिकट दे दिया है, रामचंद्र प्रधान जी जो है हमारे इस समय बीजेपी से एमएलसी हैं। तो निश्चित रूप से धीरे 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 हमारे समाज की भी भागीदारी अब बढ़ने वाली है। लेकिन जितनी सक्रियता से, जितनी तेजी से हम लोग काम करेंगे, सफलता उतनी जल्दी हमको मिलने वाली है। मेरा बस यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव हमारे डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी प्रयागराज से हैं। आइए सम्मानित संजय विद्यार्थी जी। संजय विद्यार्थी जी, 5 मिनट का समय है आपके पास में। संजय विद्यार्थी जी। अपने समाज से संपूर्णानंद महाराज जी जुड़े हैं दिल्ली से, उनको मौका दें आप। संपूर्णानंद महाराज दिल्ली से ले लीजिए, पहले संपूर्णानंद जी का ही विचार ले लीजिए। ये आ चुकी है ना जीआर जी लिखा जिसपे। हाँ जी जी, जीआर भिलका जी हैं महाराज जी। आइए आइए महाराज जी, आ जाइए, स्वागत है आपका महाराज जी। जी महाराज जी, संपूर्णानंद महाराज जी। हाँ जी, हाँ जी, आइए, स्वागत है आपका, बोलिए। हाँ जी। ये जी आप लोगों का सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। और एक बहुत बड़ा बीड़ा भारत रत्न के लिए हम उठा रहे हैं, आप सभी उठा रहे हैं, मैं तो क्या, मेरा आशीर्वाद साथ है। आप सभी जानते हैं कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। गीता में आता है 4:38 में, नहीं ज्ञानम सदृशम पवित्र विद्यते। इस संसार में सबसे पावरफुल चीज है, सबसे शक्तिशाली चीज है तो शिक्षा है। तो मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूं कि जो सोनभद्रा में हम जमीन के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप सभी उसके लिए कोशिश करें। नंबर 1 सभी एक, नंबर 2 तीसरा, हमने मेरे देश में भारत रत्न तो पैदा हुए, पर हम कितने रत्न पैदा करें उसके लिए जरूरी है कि हम शिक्षा जगत में आगे आए। मैं अपना उदाहरण दूं, मैं एक गरीब नाई के घर में सैन में पैदा हुआ, और आज मैं 3000 बच्चों का शिक्षा देता हूं। 200 बच्चे बीएड कर रहे हैं, और कई कर्नल और जनरल मेरे यहाँ से बन चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जाति में क्यों नहीं,
जो प्रतिभा है, इंटेलिजेंस है, ध्यान है, शौकत है, हमारा इतिहास है, तो हम तभी आगे आएंगे बंधुओं, जब हम सब मिल करके एकजुट होकर के शिक्षा जगत में आगे आएंगे। चाइनीज में कहावत है, अरन थुंगसिन फंग तुंग पेंसिन, यदि दो आदमी मिल जाएं तो पीली मिट्टी भी बंधुओं वो सोना बन सकती है। हम तो 100-200 लोग मिले हुए हैं, काशी जैसी पवित्र नगरी में आप बैठे हैं, और मैं भी जल्द ही आपके बीच में व्यक्तिगत रूप में आकर के अपना संवेदना देना चाहता हूं। आप ये बताइए कि मैं 1962 का एमए हूं। कब का जी? 62। शिक्षा कोर में 28 साल अफसर रहा हूं, तहसीलदार रहा हूं, मजिस्ट्रेट रहा हूं, और आप सब कुछ छोड़ करके मैं एक बहुत बड़े पीठाधीश्वर हूं और आपकी सेवा के लिए हाजिर हूं। मेरी सेवा जहां भी, मैं सॉरी चाहता हूं कि आप लोगों को मैं संबोधित नाम से नहीं कर पा रहा हूं, जो भी मेरे लिए काम हो, हालांकि मैं अब 85 साल का हूं और वयोवृद्ध हूं, पर मैं अभी भी स्टिल यंग हूं। और एक in the world there is nothing difficult in the world, only thing is that we have no determination. In the world शिक्षण उनान सिरदन सिंचे पूछेन, यदि हम निश्चित हो जाएं तो मेरा जैसा एक आदमी 300 बच्चे कर सकते हैं, तो 2 करोड़ लोग तो कितने पूरे वर्ल्ड को शिक्षित कर सकते हैं। मेरे बंधुओं, आप उठो, जागो, सेवा करो, तन मन धन से अर्पित हो जाओ, सबको साथ लो, और मेरी जो भी सेवा बन पाए, जो भी मैं कर सकूं, क्योंकि आप में सब में वयोवृद्ध हूं, मैं आपके लिए सेवा में हाजिर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गिव सॉफ्ट हियरिंग टू मी। आई कांग्रेचुलेट यू ऑल पीपल फॉर दिस ग्रेट थिंग। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सम्मानित चंद्रपाल सिंह जी। चंद्रपाल सिंह जी, बड़े भैया 5 मिनट का समय है आपके पास जी। चंद्रपाल सिंह जी, चलिए। आइए सम्मानित विनेश ठाकुर जी। अब आ रही है मेरी आवाज? आवाज आ रही है जी। विनेश जी को विनेश जी का स्वास्थ्य ठीक है, उनको बुलवा लीजिए। अरे आपका माइक खोल गया, आप बोल दीजिए, कोई बोलेगा। देखिए, आपके मन में जो विचार हो वो 5 मिनट बहुत होता है। हाँ, मैं 5 मिनट में ही रख रहा हूँ। तो जैसे कहें आपका बहुत उनको बिल्कुल बोल रहा हूँ बहुत बहुत नमस्कार सभी साथियों को। और जो आपका विषय वो बहुत अच्छा है। हालांकि राजनीति में बहुत बड़ी हिस्सेदारी समाज की नहीं हो पाई है, और व्यक्तिगत तौर पे कहीं कमी भी नहीं है। कर्पूरी जी बहुत अग्रणी थे राजनीति में, जैसा कि स्वीकार किया गया, बताया है आपने, लेकिन जनमानस तक राजनीति नहीं पहुंची है समाज के। और आपके जो ये प्रयास हैं, इन्हीं से जनमानस तक पहुंचेगी। यहाँ सभी लोग बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं जो साथ में हैं। इसी तरह के आयोजनों को बढ़ाया जाए। जो प्रमोद जी ने कहा है कि राजधानी में प्रोग्राम किए जाएं तो बढ़ेगी राजनीति। जो आम जनमानस है वहां तक जब राजनीति पहुंचेगी तो अपने आप में ही जो आप कहना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, वो वहां तक पहुंचेगा। दूसरे, राजनीति के साथ साथ जो लखनलाल आर्या जी जैसे लोग, विनेश जी जैसे लोग जो उस लेवल पर हैं, वहां एक रणनीति की जरूरत है। रणनीति में हमें अपने मतभेद भुला के, चाहे कोई किसी दल में है, तो मेरा निवेदन था लखनलाल जी कि आप कोई ऐसा संगठन की नहीं कह रहा मैं, कुछ ऐसे लोग 10-20 का बना लें कि जो जितना समय पे विचार से, व्यक्तिगत से, क्योंकि कॉपरेशन की सभी अपील कर रहे हैं कि भी जो जहां लड़ रहा है उसको कॉपरेट करें, लेकिन समय पे कॉपरेट नहीं कर पाते हैं, तो उससे पहले ही हम तैयारी कर लेंगे तो अच्छा काम हो जाएगा। तो जो रणनीति की बात है, 10-20 लोगों के रणनीति का बना लें, जो यहाँ काम करें, रणनीति समय समय पे बनाई जाए, जो समाज को उठाने की चिंतन की बात है। बहुत सारी जो जातियां हैं उनकी जो महासभा हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक ही है, वो भी कई कई हैं। तो हमारे यहाँ भी कई कई बने हुए हैं,
विषय वो नहीं है। विषय ये है कि जो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा उसमें सब विलय कर जाएंगे। तो कोई एक ऐसा संगठन बन जाए जिसमें बड़े बुद्धिजीवी लोग हों, वहाँ वो इस पोजीशन में हो कि जो जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ कुछ मदद पहुंचा सके। इस तरह से रणनीतिकारों का एक संगठन बनाया जाए। प्रमोद जी के जितनी भी बातें हैं मैं उन सब बातों से सहमत हूँ। एक और कोई कह रहे थे कि भाई पैसे के बिना चुनाव नहीं लड़ा जाता है, वो बिल्कुल सत्य बात है। इस विषय पे मैंने पहले बहुत बोल दिया है। और एक दूसरे के सहयोग की अपील की गई है, वो भी सबसे बड़ी बात है। सहयोग से तो लोग आगे बढ़े हैं। और असलियत ये है कि सहयोग हम किस चीज का करें, हम किसी पोजीशन में ही नहीं है। अब चुनाव में तो सिर्फ पैसे का सहयोग करना है, तो पैसे वाली जो पोजीशन है उसमें बहुत कम लोग हैं हमारे। तो कभी सेमिनार इस पे करें कि कोई कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया जा सके। सब लोगों की ये राय रहती है कि पैसे की दिक्कत है। तो लखनलाल जी, मेरा आपसे निवेदन था कोई कोऑपरेटिव मूवमेंट चले जिससे पैसा आ जाता हो, तो कोई ऐसा भी कोई सेमिनार रखें। बिल्कुल बिल्कुल और जी। तो अगली जो सेमिनार है वो इस बात को लेकर रख लें, क्योंकि जब भी कभी कोई बात होती है लखनऊ में प्रोग्राम की, और या जो ये लोग जो जहां जिस पार्टी में हैं वो अपनी पार्टी के हिसाब से ही करें, लेकिन बड़ी भीड़ तो दिखाएं। संजय जी सपा में हैं तो वो भले ही अखिलेश जी को बुलाएं, लेकिन कोई बड़ा प्रोग्राम तो करें वो, हम सब उनको सहयोग करेंगे। तो ऐसा हुआ नहीं है। दिल्ली में भी यदि कोई प्रोग्राम करना चाहे तो जितना हमसे सहयोग बन पड़ेगा सब लोग मिलकर करेंगे। बस मैं सहयोग की अपील के साथ ही अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। और मेरा आपसे निवेदन है कि ये काफी गैप के बाद आपने प्रोग्राम किया है, महीने में 2 जरूर रख लें आप लखनलाल जी। मेरा सभी से निवेदन है कि 2 प्रोग्राम रख लें और भिन्न भिन्न सब्जेक्ट ले लें इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप, नमस्कार। सतपाल सिंह जी, और आपके जो विचार हैं वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। शर्मा जी, ब्रजेश शर्मा जी, धन्यवाद सर। नमस्कार। आवाज आ रही सर? पर्चा देते हुए आवाज आ रही सर आपको? आपको आवाज आ रही है? पर्चा देते हुए बोलिए जी। हाँ बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। मैं ब्रजेश कुमार शर्मा लखनऊ से। पहले तो यह जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी वरिष्ठ जनों का और भाइयों का, सभी लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मुझे भी मौका मिला अपने विचार रखने का, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। जैसा कि आज का जो विषय है हमारा राजनीति को लेके है, कि समाज की राजनीति को लेकर के, तो मेरा थोड़ा सा हो सकता है हमारे कुछ विचारों से लोग असहमत हों, तो उसके लिए पहले ही मैं क्षमा सबसे मांग ले रहा हूं कि हो सकता है मैं अलग कुछ सोच रहा हूं। लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए समाज में मैं जहां तक ऑब्जर्व कर पा रहा हूं तो बहुत अपने अंदर राजनीति की भूख अपने समाज में कम है। मेरे हिसाब से लोग क्या करते हैं, जैसे कि प्रमोद भैया भी बोल रहे थे कि सांसद विधायक तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन बनना वो सिर्फ सपा और बसपा के टिकट पे चाहता है। मेरा सिर्फ इतना कहने के मतलब है कि पहले तो आप अपने अंदर राजनीति की भूख तो जगाइए। हमारे समाज के अंदर राजनीति की भूख नहीं है, और राजनीति की भूख ही अगर किसी को सांसद और विधायक बनना है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उसको विधायक का टिकट लेना पड़ेगा या उसको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। पहले अपने क्षेत्र में प्रचार करे वो। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो अपने क्षेत्र में पहले राजनीति की भूख अपने क्षेत्र में जगाए, अपने जैसे युवाओं को तैयार करे। रही बात पैसे की, तो जो पैसे से मजबूत लोग हैं वो राजनीति में आए। हमारे हिसाब से अगर कुछ लोगों को देखा जाए तो जो पैसे से ही मजबूत है, अगर 1-2 लोगों को छोड़ दिया है तो कोई भी पैसे हमारे समाज में एक से एक पैसे वाले लोग पड़े हुए हैं जिनके पास पैसा है। क्या वो राजनीति नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो सिर्फ सपा और भाजपा और बसपा के सहारे बैठे हुए हैं कि ये टिकट दे तो हम राजनीति करें। हमारा सिर्फ कहने का मतलब मकसद इतना है, हम जीते या हारे इसका कोई एक विषय मतलब कि इस पे हमको चर्चा ही नहीं करनी। हमें बात सिर्फ इस बात पे करनी है कि हम किसी भी तरीके से इन प्रकार हमको नॉमिनेशन करना है। नॉमिनेशन करना है, हम अपने समाज का वोट 5,000 10,000 जो भी पाएंगे उस वोट को लेकर के हम कम से कम जो उनका जीतता हुआ प्रत्याशी है उसको हरा सकते हैं। जब हमारे समाज के लोग चुनाव मैदान में आकर के अपने आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरने लगेंगे, लोग चुनाव लड़ने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है कब तक वो लोग हमें इग्नोर करेंगे। जाहिर सी बात है बड़ी पार्टियां हमको वॉच करेंगी। जैसे जनसेवा दल है, तो मैं जनसेवा दल के जो संस्थापक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने ये मुहिम चलाई। हम कह रहे हैं हम नहीं जीत पाएंगे, कोई बात नहीं है, लोग हमको डिमोनेटाइज करते हैं कि आप नहीं जीत पा, अरे ठीक हम नहीं जीत पाएंगे हम, लेकिन उस कंडीशन में तो आ जाएंगे
कि हम 5-10 हजार किसी का वोट काटने कंडीशन में आ जाएंगे, तो हमें बड़ी पार्टियां वॉच करना चालू करेंगी। जब वॉच करना चालू करेंगे तो हो सकता है या तो वो अपने सिंबल पर टिकट पे हमको लड़ा दें, या फिर हमको जनसेवा दल के सिंबल पे लड़ने का मौका मिल जाए। तो बस मेरा कहने का मकसद है कि चाहते तो सब कोई है कि भगत सिंह आजाद दोबारा से पैदा हो जाए, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में पैदा हो, वो बगल वाले घर में पैदा हो, ऐसा सब चाहते हैं। तो बस मेरा ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, जो वरिष्ठ लोग को सुनना है, इसी विषय के साथ में अपने सुझाव देते हुए मैं अपनी बाड़ी को सब विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। संजीव कुमार जी, संजीव कुमार जी नमस्कार साहब, आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आप आ जाइए, परिचय देते हुए बोलिए सभी लोग जी। हाँ, मैं संजीव कुमार फिरोजाबाद से। मैं अभी सहमत हूँ आप लोगों की ये जो रख रहे हैं, जैसा हमें एकाग्रित होना चाहिए एक जगह पर, कि जिससे कि हम आगे कुछ अपना रणनीति तैयार कर सकें। मैं भी इतना ही कहना चाहूंगा, और बाकी आप जैसी मुझे सेवा का वो देंगे वो मैं तैयार हूँ करने के लिए। अरे शर्मा जी, मिथिलेश शर्मा जी। जी प्रणाम, नमस्कार। नमस्ते जी। मिथिलेश जी बोलिए, आप एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, बोलिए। चलिए अभी राम कुमार जी आइए। हेलो, बोलिए। समस्त पूरे देश से जुड़े हुए सब व्यक्तियों को और सभी महानुभाव राजनीतिक मार्गदर्शकों और हमारे गुरुजी लखनलाल आर्य जी को नमस्कार। और जो आज पूरे देश से जुड़े हुए लोग को एक जगह बैठ के बिना खर्चे के अपनी जगह जगह से ऐसा एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे लगातार राजनीति में आगे बढ़ने के लिए हमें घर बैठकर जाके कार्यक्रम करने होंगे। और जो आप लोगों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ देने होंगे। राजनीति का सूत्र है, अपने लोगों को आप व्यक्तिगत जुड़िए और उनको लाभ दीजिए। आपसे लोग जुड़ते जाएंगे और आपकी राजनीति सफल होती जाएगी। हमारे गुरुजी यही कहते हैं, आप एक साथ जुड़कर आप आत्मा से दिल से जुड़िए और जुड़ने का प्रयास करिए, सब समाज को लेके आगे बढ़िए। आप कहीं ना कहीं राजनीति में सफल होने का कगार पे होंगे और सफल राजनीति करने का योग्य होंगे। जैसे हमारे बड़े भाई संजय विद्यार्थी जी ने एक बड़े काफिले के साथ सब लोगों को, अपने लोगों को व्यक्तिगत आर्थिक रूप से ना लाभ देके व्यक्तिगत रूप से प्रेम प्यार और जो मोहब्बत दी है उससे सब लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए वो आज नहीं तो कल राजनीति में सफल होंगे। हम लोग अच्छे काम करने वाले व्यक्तियों को हम हमेशा साथ हैं और हमेशा समाज उनके साथ रहेगी और आगे चल के राजनीति और समाज के लीडर बने और समाज का अच्छे शिक्षित नेतृत्व करें। आगे बढ़ते हैं, समाज आपके साथ तन मन धन से हमेशा साथ देगी। जय हिंद, जय भारत, जय सिंह समाज। आइए कद राजनीतिक क्षेत्र में जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, संजय विद्यार्थी, और आगे भी संघर्षरत है, हम सब उनके साथ हैं। उनका भी आशीर्वाद, इसलिए प्रेम सब छोटे लोगों को मिल जाए। मैं चाहूंगा संजय विद्यार्थी जी, 5 मिनट का समय है आपके पास, आइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं सभी देश के कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से जो भी लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं और लखनलाल आर्य जी को अपने तरफ से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि आपने हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया है, जिससे हम लोग एक दूसरे के विचारों को सुनने का मौका मिला, एक दूसरे को जानने का मौका मिला। इसके लिए आपको मैं अपने तरफ से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि अभी हमारे जितेंद्र जी ने, एसके सविता ने, उमेश नंदवंशी और अभी वो महाराज जी ने, संपूर्णानंद जी ने, सीपी जी ने, डॉक्टर प्रमोद जी ने, तमाम लोगों ने अपनी अपनी विचार रखे। उन सभी विचारों को से मैं अपने को जोड़ते हुए निश्चित तौर पे जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे हमसे पहले की जो पीढ़ी है, जिन लोगों ने संघर्ष किया, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, उनको भी धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि कोई परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ है। आज जो कुछ हम लोग दिख रहे हैं
कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को, हमारे भाई जो भी हमसे पहले उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, उन सभी का योगदान है। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं और अपने नौजवान साथियों से निवेदन करता हूं कि जो भी हमारे समाज के जागरूक लोग समाज में काम किया है, उनका हमको सम्मान करना चाहिए, उनका अनुभव हमको शेयर करना चाहिए और हम लोगों को मिलकर, जैसा कि अभी जनसेवा दल की बात हुई, कल अभी हमें लखनऊ में डॉक्टर साहब मिल गए थे और तमाम हमारे साथी सब मिले, बातचीत चर्चा हुई। ठीक है, डॉक्टर भाई विनय जी का सार्थक कदम है, अच्छे पहल कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपने तरफ से इनको धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग किसी को अपमानित करने का काम ना करें, किसी को ठेस पहुंचाने का काम ना करें, सभी के सहयोग लेने का प्रयास करें, क्योंकि सबका अपना योगदान है, सबके अपने शैली है काम करने का। ये कोई ना कहे कि मैंने ये परिवर्तन कर दिया, आज तक ये नहीं हुआ, मैंने कर दिया। जैसे मुझे समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद, लेकिन ये समाज का योगदान रहा। समाज के लोग हमारे साथ खड़े हुए कंधे से कंधा मिलाकर। जैसा कि मैंने चुनाव से पहले तमाम में जगह अपने लोगों से संपर्क किया, नौजवानों से संपर्क किया और लोगों ने चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे भी मेरा सहयोग किया। और कभी डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी ने कहा कि भाई ये जो राजनीति है, ये सही है कि राजनीति जिसका दबाव नहीं है, जिस समाज का दबाव नहीं है, उसको कोई नहीं पूछेगा। जो आगे बढ़ गया है वो नहीं चाहेगा कि दूसरे लोग भी आगे आए। तमाम समाज के लोग, तमाम दूसरे समाज के लोग जो बहुत आगे बढ़ गए, जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे हम लोग राजनीति करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपना आदर्श मानते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो आरक्षण भाई बिहार में लागू किया, उन्होंने संविधान लिखने का काम बाबा साहब ने किया, लेकिन संविधान को सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने उत्तर मतलब अपने यहाँ लागू करके, पृथक आरक्षण लागू करके तमाम शोषित वंचित समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। और भाई ठीक है, समाजवादी पार्टी वो पृथक आरक्षण नहीं लागू की, बसपा लागू की, लेकिन मैं जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे लोग काम कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन भी कर रहा हूं और उनसे उम्मीद भी कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पृथक आरक्षण क्यों नहीं लागू कर रही है। सिर्फ हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, खासतौर से जिनकी बात विनय जी कर रहे हैं या हम लोग भी कर रहे हैं, जो हमारे कम संख्या के 5% से नीचे के जो संख्या है, वो वोट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दिया है, लाइन लगा के पिछड़े वर्ग के लोगों ने वोट दिया, लेकिन आज पिछड़े वर्ग को पृथक आरक्षण लागू नहीं किया गया। उनको 10% आरक्षण 24 घंटे में अपना ले लिए, लेकिन हमारे लोगों का सिर्फ वोट ले रहे हैं, हम लोगों को अलग से कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। जैसा कि हमारे तमाम हमारे समकक्ष के लोग हैं जिनका पहचान खत्म हो रहा। जैसे हम, एक हमारा छोटा भाई हुआ करता था बारी, राजनीति में नहीं आया, आज बारी को लोग भूल गए। अगर हम लोग ऐसे आगे नहीं आएंगे, समाज के जो मजबूत लोग हैं, जैसे हमने कई बार अपने भाषण में भी कहा है, आज फिर मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि जैसा कि हमारे लोगों का 3.25% आबादी उत्तर प्रदेश के बारे में जानता हूं, 3.25% की आबादी है। 3.25% में हमारे 1.5% गरीब तबके के लोग हैं, जो चट्टी चौराहे पे रह के अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, शिक्षा दीक्षा जैसे भी करते हैं। 1% हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिसमें हम लोग भी आ सकते हैं। मध्यम वर्गीय में घर में एक आध नौकरी है, छोटे मोटे व्यवसाय है, लेकिन 0.25% लोग जो हमारे IAS हैं, PCS है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या उद्योगपति हैं, जब तक ये लोग आगे नहीं आएंगे, क्योंकि आर्थिक युग है, चकाचौंध का जमाना है भाई, जब तक ये मजबूत लोग आगे नहीं आएंगे, इनके मन में जब तक ये नहीं आएगा कि भाई कुछ परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी नंगा नहाएगा, निचोड़ेगा क्या भाई। आज आप देख रहे हैं कि भाई राजनीति किस कदर पे है। आज तमाम उन जातियों से हमारी लड़ाई है जिनके घर में 4 भाई हैं, तो 3 बाहर कहीं कमा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक भाई राजनीति कर रहा है।
हमारे में अभी इस तरीके के लोग नहीं हैं। इसलिए मैं समाज के लोगों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि ठीक है, आप लोग आगे आइए। जो मजबूत लोग हैं, जब वो आगे आएंगे, जैसा कि अभी सीपी सिंह जी ने कहा कि एक मीटिंग आप ऐसा भी रखिए। मैं तो लगातार प्रदेश के, भाई हम लोग जब से बात करते हैं, जैसा भी सीपी सिंह जी ने कहा कि मैं एक वहां बनाना दिल्ली में, एक मैंने भी बीच में हमारे भी मन में था कि एक लखनऊ में ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे प्रदेश से कोने कोने से चलकर आए, उनको कम से कम रुकने की, बैठने की व्यवस्था हो। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं भाई, नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जो मजबूत लोग हैं वो आगे नहीं आ रहे। हम भाई किसी से क्यों मांगे मदद? अगर हम मदद मांगेंगे तो उनको आगे आना। सभी विद्यार्थी व्यक्तिगत अपने लिए मदद मांगे। इसलिए हम चाहते हैं अपनी स्वेच्छा से, जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, राजनीतिक भूख नौजवानों में आया है। जब से हम लोग चुनाव लड़े, हमने तो कहा, कुछ लोगों को खराब भी लगा भाई, प्रधान जी और सभी लोगों ने, भाई ठीक है भाई, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा पाई, और समाजवादी पार्टी ने जब हमें चुनाव लड़ाया, और जो हमारे राजनीतिक सूझबूझ के लोग थे वो चुनाव में नहीं आ पाए मेरे। लेकिन जो नौजवान, खासतौर से पूरे प्रदेश से, भाई हम कह रहे हैं 75 जिले से लोगों ने मेरा सहयोग करने का, मेरे यहाँ आके मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। मैं सबका ऋणी हूँ, क्योंकि सबके बदौलत जो कुछ हो, तो अक्सर लिखता भी रहता हूँ, कहता भी रहता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं समाज की बदौलत हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों की बदौलत हूँ, अपने नौजवान साथियों की बदौलत हूँ, क्योंकि आप लोग ही हमारे बल हैं। मैं किसी भाई बड़े घर में नहीं पैदा हुआ हूँ। हमारे भाई आज तमाम लोग सोशल मीडिया पे भी समर्थन कर रहे हैं, ये भी बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, आपके पास समय नहीं है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसा कि अभी कल ब्रजेश वगैरह चर्चा कर रहे थे कि आप सब लोग जोड़ रहे हैं उस पे, अरे क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप पे जोड़िए तमाम। भाई अब तो ऐसा समय है कि हम लोग, हर तरीके के लोग जब हमारे साथ जुड़ेंगे तब हमारा बल दिखेगा। क्योंकि आज तो बहुत लोग अपने घर बैठे बैठे, हो सकता है दूसरे दल के लोग और तमाम दूसरे समाज के लोग भी हम लोगों को देख रहे हो, जान रहे हो। भाई लिंक जिसके पास भी पहुंच गया होगा वो हमको सुन सकता है, जान सकता है। तो इसलिए अब ये आधुनिक युग है और इसका भी हम लोग सदुपयोग करें। और जैसा कि हमारे भाई, हम अब गए थे बुंदेलखंड में, इनका भाई लखनलाल आर्या जी का उधर 5-6 जिले में हमारी मीटिंग करा दिया और तमाम लोगों को मिलवा दिया। लेकिन मैं ये निवेदन और कर रहा हूं कि थोड़ा हम लोगों में त्याग की भावना अपने लोगों में बढ़े। बिना त्याग के कुछ होने वाला नहीं है। त्याग, हम नहीं कह रहे कि हमारे साथ ही सारे लोग खड़े हों, मैं नहीं कह रहा हूं भाई। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि संजय विद्यार्थी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लाइन पे जा रहे हैं, तो आप लोग हमारी मदद करिए, सहयोग करिए। हम भाई, हमसे एक बार हमने 2018 में माननीय अखिलेश यादव जी से कहा कि हम प्रदेश में अपने लोगों को जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने बड़े फख्र से कहा कि पार्टी से जोड़ रहे हो कि खुद नेता बन रहे हो। हमने कहा नहीं, हमारा भाई आपके चेहरे में हमारा भविष्य है, आपके चेहरे में हमारा भविष्य है। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई आज तक किसी ने, भाई जिस समय हमको उन्होंने चुनाव लड़ाया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, ये जो 2 दल के टिकट का महत्व था 2022 में, भाई ठीक है, और दल और भी तमाम हमारे साथी लड़े, उनको भी हमारी शुभकामना है। भाई लड़ना चाहिए और राजनीतिक भूख अगर जगेगी, तो अभी हम आपको बताएं, हमारे मौर्य समाज, जो हमारा ही इतिहास में जाएंगे हम, तो मौर्य भी हमारा भाई है। लेकिन जब बसपा की सरकार बनी, वो बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कोऑपरेटिव में 40 जिले में मौर्य को जिला कोऑपरेटिव चेयरमैन बनाया। और कहीं ना कहीं मौर्य समाज में उस समय एक जागरूकता, एक ललक पैदा हुई। तो हम तो आप सबसे कह रहा हूं कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं भाई समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी मजबूत हो, आपका भाई मैं विधायक होऊंगा, तो मैं अपने लोगों को हर जिले में सरकारी वकील बनवाने का काम करूंगा। नगर पालिका, नगर पंचायत में सब सदस्य नामित कराने का काम करूंगा। और मेरा पूरी मंशा है कि 75 जिले में सविता समाज, सेन समाज दिखे। हमारे लोग दिखेंगे तो हम तो अपने आप सम्मान ले लेंगे। आज के डेट में मुझे
कौन नहीं जान रहा? आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के सहयोग और समर्थन से आज पूरा प्रदेश संजय विद्यार्थी को जान रहा है। इसमें आप लोगों का सहयोग है और आप लोगों की बदौलत आज मैं मजबूत हूँ। हमारी पार्टी में भी लोग कहते थे कि भुर्जी नाई ये कहाँ चुनाव लड़ेंगे। जब मैं टिकट मांग रहा था भाई साहब, तो तमाम लोगों ने मुझे टिप्पणी करने का काम किया, अरे यार कहाँ तुम एमएलसी बन जाओगे, तुम्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मानते हो, तुम मंत्री बन जाओगे। मैंने कहा नहीं, मैं चुनाव भी लड़ूंगा, चुनाव जीत के भी आऊंगा, टिकट भी लूंगा। तो उन्होंने कहा भाई हमारी शुभकामना है। अब चलिए, कम से कम हमारे लोगों के तो कोई नहीं कह रहा कि कहाँ आप चुनाव लड़ोगे। भाई हम अपने गौरा विधानसभा के गरीब जनता को और उन सभी माताओं बहनों को भी धन्यवाद आपके माध्यम से भी दे रहा हूं, जिन लोगों ने मुझे, तमाम लोग हमारे बारे में टिप्पणी करते थे 5,000 10,000 वोट से ज्यादा नहीं पाएंगे, लेकिन वहां के गरीब आम आवाम ने मुझे 52,000 वोट देके मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। मैं गौरा के भी लोगों का आभार प्रकट करता हूं और जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग और समर्थन किया, मैं उनको भी धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। मेरी बात से अगर किसी भाई को, किसी हमारे सुजातीय भाई को, किसी हमारे साथी को कष्ट हुआ हो, खराब लगा हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं आपका हूं, आपके बीच का हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। उन सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके बदौलत हम लोग एक दूसरे को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी। और हम सभी परम पिता परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारे संजय भैया विद्यार्थी जी का जो संकल्प है उसको पूरा करने में उनका सहयोग करें। हम सभी लोग आपके साथ तन मन धन से हैं। आइए, मैं निवेदन करने लगा हूँ, सम्मानित बड़े भैया विनेश ठाकुर जी। विनेश ठाकुर जी, 10 मिनट का समय है आपके पास में। आइए विनेश ठाकुर जी, जन सेवा दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भावी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आइए। कैसे आना है भाई? आ गए आ गए आ गए आ गए, बोलिए। आ गए? आ गए। क्या अभी जी, प्रणाम आपको, आपने हॉस्पिटल से बात करने का मौका दिया। स्वागत है आपका। भाई को सुनवाया, प्रमोद शर्मा को सुनवाया, मैं आप सबको बधाई देता हूं। और खास करके अपने लखनलाल आर्य जी को, कि आर्य जी ने सब लोगों को बोलने का मौका दिया। मैं विनेश ठाकुर, तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी गलती तो मेरी है कि मैं नेता नहीं हूँ। अगर नेता होता तो फिर कुछ बोल पाता। मेरे बस में आज की तारीख में, और उसके बाद भी हॉस्पिटल में बैठा हूँ। मेरा तो ये कहना है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने ये पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई बात आज की तारीख में, हम पिछले लंबे समय से मैं भी देख रहा हूँ, जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की है तब से मैं देख रहा हूँ कि हमारे लोग ना लास्ट टाइम तक टिकट मांगते। अभी संजय विद्यार्थी कहते हैं अगले दिन मौका नहीं दिया। समाज के लोग आवाज उठाते हैं तो मौका भी मिल जाता। कंडीशन एक बात की है कि या एक तो हमें गारंटी नहीं मिल पाती। हमारा समाज राजनीति में अभी 2027 में चुनाव होगा, उसमें भी 1-2 विधायक का टिकट मिल सकता है। हालांकि मिलेगा नहीं, मेरी गारंटी है, किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सामाजिक हैसियत जो है हमारी, राजनीतिक हैसियत बिल्कुल नहीं है। और हमारे लोग किसी भी ना किसी पार्टी के वर्कर बन के रह जाते। सबसे पहला मामला तो ये है कि भाई हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी वाकई इस देश के, क्या मैं समझता हूँ, देश में सबसे बड़े लीडर वो रहे हैं ईमानदारी के नाम। लेकिन जो इस आदमी के अंदर सामाजिक पीड़ा ना हो, केवल अपनी जाति की पीड़ा ना हो। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे मैं हूँ, मैं आज की तारीख में विनेश ठाकुर अखबार का संपादक है, अखबार चलाता हूँ। अभी मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय पॉलिटिका उसका बहुत बड़ी पार्टी अभी तो शुरुआत भी नहीं की है ढंग से। अभी तो जब से शुरुआत की है तब से लीवर ट्रांसप्लांट कराने लग गया। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोग मिलजुल के, जैसा भी कुछ हो सकता हो, लेकिन कोई गारंटी तो ले। कोई पार्टी सपा बसपा भाजपा एमएलसी फेमएलसी बना देंगे, अलग बात है। एमएलसी बेचारे वो जितना होते हैं जातिगत आधार पर कुछ ना कुछ मदद करना चाहते हैं, सबके जो भी बने होंगे आज तक, चाहे वो प्रधान जी हैं, दुनिया भर की मदद लोगों की करना चाहते हैं, लेकिन जितना बस में उतना कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा कहना ये है कि हम लोग पॉलिटिकल रूप से कैसे मजबूत हों। आपका जो विषय है आज का, ये बहुत अच्छा है। अगर कोई दूसरा विषय होता, उसका होता आर्य समाज वाला, तो अब आप तो लखनलाल आर्य हो गए। भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि आर्य के नाम से विनेश आर्य के नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी करा दें, तो मेरा भला हो जाए। चला हमारे बच्चों को बड़ा झेलना पड़ता है, ये नव्वा पव्वा ये वो सब, ये क्या है? अरे विनेश ठाकुर संपादक है, इसको तो नव्वा हुआ खैर नहीं कह पाएगा कोई, और संजय विद्यार्थी को भी क्या कह पाएगा। लेकिन जब टिकट फाइनल हुआ था, अभी हज्जाम लिख दिया समाजवादी पार्टी ने।
हज्जाम लिखवा के ले गए लोग। वो श्यामलाल जी जो है प्रदेश अध्यक्ष बेचारे कहने लगे भैया आपके समाज के लोग जबरदस्ती लिखवा के ले गए हज्जाम। मतलब ये कोई तरीका है? कोई पार्टी आज बसपा ने एक लेटर जारी कर दिया जिलाध्यक्ष ने, वहां के बलिया वलिया के कहा कि हज्जाम समाज के लोगों की लड़की ऐसे ऐसे हुआ है। क्या मतलब है इन सब चीजों का? यार जब तक आप सामाजिक सम्मान नहीं चाहोगे तब तक आपको पॉलिटिकल पार्टी में कैसे सम्मान मिल जाएगा? मैं तो गर्व करता हूँ अपने समाज पे, कैसा समाज में जन्म लिया है, लेकिन समाज के अंदर राजनीतिक चेतना आने की नाम की चीज नहीं है। सामाजिक संगठनों के प्रति मैं सामाजिक संगठनों के से नाराज नहीं हूँ, मेरा सामाजिक संगठनों में खूब कहता हूँ बड़ी बुरी, लेकिन मकसद एक है कि हर सामाजिक संगठन की अपनी आइडियोलॉजी है। हम कहते हैं सामाजिक संगठनों का बड़ा योगदान है, योगदान को कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर आकर के ये परेशान करेंगे, क्योंकि इनके अंदर ये नहीं है कि भाई एक संगठन हमारा बनेगा उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे। मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की तारीख में आपके सामने कह रहा हूँ, ये मजबूर होकर के, आप भी पढ़ रहे होंगे बहुत दिनों से, तो ये मजबूर होकर मुझे कदम उठाना पड़ा। जब मैं देख रहा हूँ कि किसी को लाता हूँ, किसी से प्रेरित करता हूँ, सीपी सिंह साहब को मैंने प्रेरित किया, उनको भी मैंने किया, मैंने भाई साहब आपको बहुत अनुभव है, आप आइए आगे मैदान में। एक नहीं, जो भी नेता होगा सबको मैंने कहा होगा, लेकिन है क्या, अगर हम आज की तारीख में मैं तो ये चाहता हूँ जितनी भी सपा बसपा भाजपा से जो प्रत्याशी बनाए जाएं उनको चुनाव हराया जाए। आज की तारीख में अपने समाज के लोग इकट्ठा होकर के बहिष्कार करें इन पॉलिटिकल पार्टियों का, और बहिष्कार करके कहे कि अपना ही समाज जो है तो आपको वोट नहीं देगा, इन पार्टियों का बहिष्कार करेगा। जब तक आप खुल के मैदान में नहीं आएंगे, जब तक आप विरोध में नहीं उतरेंगे, तब तक आपका सम्मान नहीं होगा। ये दुनिया का सिस्टम है, जब तक सिस्टम आप राजनीति में नहीं लाएंगे तब तक ये काम नहीं होगा। कोई कहेगा मैं सपा का आदमी हूँ, कोई कहेगा मैं बसपा का आदमी हूँ, कोई कहेगा मैं भाजपा का आदमी हूँ। तो ऐसी स्थिति में सब चलने वाला नहीं है। सामाजिक तो वही खड़ा रहेगा, हम लोग तो कह चलो और 4 यूनिट लगा लेंगे, अपना संगठन चला लेंगे। तो ऐसी स्थिति में कुछ करना पड़ेगा। हालांकि मैं आज बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, फिर दोबारा कभी बात करेंगे, कभी मौका मिलेगा दोबारा बात रखेंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध ये है कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के, अगर हो सकता हो और अगर मुझे मेरी पसंद ना हो तो कोई दूसरा आदमी आ जाओ, लेकिन अलग इकट्ठा होकर के सामाजिक संगठनों का समर्थन लेकर के अगर अलग इकट्ठा होकर के अपना ताकत दिखाने का काम करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 2027 का चुनाव 5 साल की बात जाती है, या तो 1 साल में चुनाव हो जाए, 5 साल की बात चली जाती है, फिर पता नहीं कौन वीरेश ठाकुर रहेगा कि नहीं रहेगा, सीपी सिंह रहेंगे कि नहीं रहेंगे, दूसरा कोई आदमी रहेगा कि कोई पता चल रहा है आज के जमाने में किसी का। तो हमारा कहना ये है कि भाई इसमें जो है सब लोग इकट्ठा होकर के मैदान में आए, और इकट्ठा होकर के अगर लगता हो जल से बादल कुछ कर सकता हो तो इसमें साथ में आए, और जिसको ना लग सकता हो ना आए। लेकिन ये लड़ाई जो है ये उनकी है जिनको नवा वो पुकारा जाता है। इसके लिए सब लोग मैदान में आकर के समर्थन करें, और अगर कर सकते हैं और किसी से हमसे कोई रिक्वेस्ट भी करनी पड़े तो हम रिक्वेस्ट करने को तैयार हैं, लेकिन जब तक आप खुल के मैदान में नहीं आएंगे, जब तक आपको राजनीतिक सम्मान मिलने वाला नहीं है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए हमारे सम्मानित विजय ठाकुर जी इस समय शायद भी है, हॉस्पिटल में भी है, इसके बावजूद अपने विचार उन्होंने रखे। शशिकांत जी, शिशुपाल सिंह जी समाज कल्याण अधिकारी, शिशुपाल सिंह जी मेरी आवाज सुन पाओ तो अपना वीडियो खोल लीजिए। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। सम्मानित साथियों, अभी हमारे पूर्व सम्मानित वक्ताओं ने बताया कि पैसे हेलो खोल लीजिए, आप अपना वीडियो खोल लीजिए जी, अपना वीडियो खोल करके सामने आइए, बोलिए। खुला वीडियो खुला कि नहीं? खोला, यही खोलना तो हम सिखा रहे हैं अभी आपको पिछले 2-3 वर्षों से। यही सिखा के तो हमने बंद कर दिया था कि हम अपने लोगों को अभी अपना नाम लिखना नहीं सिखा पाए, जूम मीटिंग में कैसे जोड़ना है, जबकि 3 साल से लगातार मैं कार्यक्रम चला रहा हूँ ऑनलाइन पर डे। प्रतिदिन रात को 8 बजे से 9 बजे तक कार्यक्रम होता है। बोलते हैं हम साहब सोन समाज की मीटिंग में नहीं जुड़, उसमें नहीं जुड़ते, आर्य समाज की में। अरे तो सैन समाज की मीटिंग में जुड़ जाओ, तुम तो कहीं भी जुड़ने लायक नहीं हो, ना सैन समाज में ना आर्य समाज में। पूरे 50 लोग नहीं हो पाए अभी तक। आवाज आइए, आवाज आ रही मेरी कि नहीं? हाँ बोलिए। ये आपका खुल ही नहीं रहा है, क्या मामला है? हमारा नहीं है, वो आपका है, खोलिए। चलिए बोलिए, बिना उसके बोलिए, ऐसे बोलिए, चलिए। अभी हमारे सम्मानित पूर्व वक्ताओं ने बताया कि पैसे के बल पे ही चुनाव लड़ा जा सकता है।
वो बात सही है, पैसा तो होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ पैसा ही कुछ नहीं है। बहुत से हमारे नेता हैं, राजनीति में हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, जो क्या पहले से ही पैसे वाले थे। अब वर्तमान में तो पैसे वाले हो गए वो अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शुरुआत में पैसे वाले नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि पैसा ही होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, लेकिन जो है कि मतलब पैसा ही को सब कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, सबकी सोच अच्छी है, सामाजिक क्रांति होनी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए हमारे समाज की, लेकिन वो हम नहीं कर पा रहे। साथियों, मेरे विचार से तो हमें क्रांति करनी होगी। हमें जो है धरातल पर जाना होगा। हमें धरातल पे जाके लोगों को कैटेगराइज करना पड़ेगा। जैसे मानवर काशीराम ने कैडर कैंप चलाए थे, इसी तरीके से हमारे जिले वाइज लोगों से जाएं, उनको मोटिवेट करें। मेरे विचार से तब क्रांति आ सकती है, राजनीतिक क्रांति आ सकती है। अन्यथा हम लोग मीटिंग कर लेते हैं, मीटिंग में सब कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, क्योंकि हम वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज में ज्यादातर नेता ही पैदा हैं, सब नेता हैं। हम किसी न किसी को एक को नेता मानना पड़ेगा हमें। जब हम एक नेता मानेंगे, जैसे यादवों ने माननीय मुलायम सिंह को नेता माना था, आज यादवों की स्थिति माननीय मुलायम सिंह से जी ने बहुत बेहतर कर दी है, क्योंकि वो स्थिति सारी देन जो है मुलायम सिंह जी की है। तो मैं समझता हूँ कि धरातल पे क्रांति करनी पड़ेगी, उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा, इनके घर पे जाना पड़ेगा, हमें धरातल पर निकलना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अंधा मेरे आ रहा है कुछ। और मैं ज्यादा न कह के इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शशिकांत शर्मा जी दो शब्द। सुशील कुमार जी तैयार रहिए, इसके बाद सुशील कुमार जी। शशिकांत जी। जी, सबको नमस्कार। बोलिए शशिकांत जी, बोलिए। जी जी, सबको नमस्कार। जी नमस्ते। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों को 1 लाख लोगों का जनसभा करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है कि साल में 1 बार 2 बार या कहीं भी पूरे प्रदेश में 1 लाख लोगों का जनसभा करें। ये अन्य पार्टियों को लगे कि शर्मा समाज, सेन समाज एकजुट हो रहा है और हमारे प्रति उनका रुझान आवे। और दूसरा है कि हमें एक प्रदेश के नेता चाहिए और एक देश के नेता चाहिए, कि जिसकी जो वो नेता कहे हमें उनकी बात सुनना चाहिए और मानना चाहिए। अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हर जिले में 10 नेता हैं, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमें एक प्रदेश का नेता चाहिए, एक देश का नेता चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, दिनेश ठाकुर जी हो, एमएलसी साहब हो, या कोई भी हो। हमें किसी के प्रति अपना ये रखना चाहिए कि हम भाई वो हमारे प्रदेश के नेता हैं, तो हम उनकी बात मानेंगे, तभी भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और दूसरा है कि जैसे विद्यार्थी ये संजय जी बोले कि एक हम लोग को दिल्ली में और एक लखनऊ में अपने समाज का गेस्ट हाउस रहे, कोई भी प्रदेश से आए, कोई भी देश से आए। इस पे हम लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे समाज का, सेन समाज का एक दिल्ली में गेस्ट हाउस हो, एक लखनऊ में गेस्ट हाउस हो। इस पे हम लोगों को विचार करना चाहिए और हम लोगों को एक साथ संगठित होकर किसी के नेतृत्व में तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। नहीं इसी तरह गूगल मीट होता रहेगा, बैठक होती रहेगी, 10 नेता आएंगे और चले जाएंगे, कोई समाज और कोई लोग हम लोगों को पूछेंगे नहीं, महत्व नहीं देते हैं। आपके अंदर कितना हो, क्वालिटी हो, गुण हो, अन्य समाज के लोग महत्व नहीं देते हैं। जहाँ शर्मा, सेन कुछ भी लगा हो, तो सोचता है कि फलाना आदमी ये ऐसा है। तो हम लोगों को इस पे विचार करना चाहिए कि हमारा प्रदेश का नेता कौन होगा, हमारा देश का नेता कौन होगा। जिसको हम मान ले, वो सही कहे गलत कहे,
हम लोगों को उसकी बात मानना है। अगर हमें उनसे कुछ कहना है तो एक कमरे में बंद करके कहें भाई साहब ऐसा ऐसा होना चाहिए, तभी हम लोगों का राजनीतिक भविष्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े। कैसे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, इस पे हम लोगों को विचार करना चाहिए। एक विचार चल रहा है कि कर्पूरी ठाकुर विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए शिक्षा के क्षेत्र में। समाज को इस पे भी चिंतन करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को हम उच्च शिक्षा की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सत्या जी। एडवोकेट सुशील कुमार जी काफी लंबे समय से जुड़े हैं। एडवोकेट सुशील कुमार जी, एडवोकेट सुशील कुमार जी, आप जी सुशील कुमार जी, डॉक्टर ओम जी, जी डॉक्टर ओम जी सभी को नमस्कार। आइए। मैं इस जूम मीटिंग के शुरुआत से जुड़ा हूं और आज सभी अपने समाज के सामाजिक और राजनीतिक विचारकों को सुनने का मौका मिला, यह मेरा सौभाग्य है। मुझे इस कार्यक्रम की सूचना भाई लखनलाल आर्य ने तो नहीं दी थी, मुझे दूसरे स्रोत से मिली थी और जो वक्ताओं की सूची थी उसमें से लगभग आधे भी आज वक्ता उपस्थित नहीं हुए। ऐसा लगता है कि उनसे पहले सहमति नहीं ली गई थी। डॉक्टर रामचंद्र प्रधान जी से अभी सुबह हमारी 8 बजे बात हुई, गौरी शंकर श्रीवास जी से प्रतिदिन बात हुई, भानु भैया जी से बराबर में चर्चा हुई और गौरव पवार जी से बराबर में चर्चा हो रही है 8 दिन से लगातार। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका नाम बिना पूछे लिखा गया। थैंक यू फॉर दिस मीटिंग लखनलाल आर्य जी। सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों के अंदर अब इच्छा शक्ति जागृत हो रही है कि जब वो देखते हैं कि राजनीति में तो हमारा कोई आगा नहीं है और इस भागीदारी के बिना भी किसी का कोई काम रुक नहीं रहा है। काम सभी के हो रहे हैं, काम उसके होते हैं जिसके करने की इच्छा होती है और करने के लिए समर्पित भाव होता है। आज जो भाई अभी जो 44 लोग जुड़े हुए हैं, जो 44 लोग जुड़े हुए हैं, उनका जो व्यक्तिगत विकास है उसमें शायद समाज का योगदान 1% ही हो, वह सब उनके परिवार के बलिदान और मेहनत का फल है, उनकी व्यक्तिगत मेहनत का फल है। लेकिन राजनीतिक भागीदारी एक ऐसा काम है, क्योंकि लोकतंत्र में हेड काउंट होते हैं। हेड काउंट के लिए आपका बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है, आपका धनवान होना जरूरी नहीं है। उसके लिए जरूरी है आप अपने 10 भाइयों के साथ मतदान स्थल पर जाकर के वोट दें। तो जो सब विचार मिले हैं बहुत ही सामय के हैं, प्रैक्टिकल है, इन पर कार्य करने की जरूरत है और जो भी ये प्लेटफॉर्म निर्णय देगा मैं उस सब में सक्रिय योगदान करने के लिए तत्पर हूं। धन्यवाद। और जैसा कि हमारे सम्मानित चंद्रपाल सिंह भाई साहब ने बताया कि लखन जी ये मीटिंग लगातार होती रहना चाहिए, तो अगर आप सब लोगों का एक बार हाथ उठा करके सहमति दे दें कि प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे आप लोग जोड़ेंगे, सहमति हो तो इसको आगे बढ़ाया जाए। चलिए, सभी का सहयोग रहेगा तो ये प्रत्येक रविवार को हम 1 घंटे यहाँ पर बैठेंगे, धीमे धीमे चर्चा होगी। अभी बहुत से चेहरे ऐसे जिनको काफी समझ से हम नहीं देख पाए, लेकिन जब हम यहाँ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगेंगे। हमारे बीच में एडवोकेट सुशील कुमार जी, सुशील कुमार जी। ऑनलाइन महाकुंभ का हृदय से धन्यवाद करता हूं। राजनीति का हिस्सा मुख्य अतिथि माननीय रामचंद्र प्रधान जी, दिनेश ठाकुर जी, भानु प्रताप जी, गौरी शंकर श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र बदलिया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। को नहीं पढ़ना, को मत पढ़िए आप। वकील साहब, आप सबसे क्या देख रहे हैं? उनमें से आधे नाम है नहीं, क्यों उनके नाम ले रहे हैं जो है नहीं यहाँ पे?
चंद्रपाल सिंह जी तो हैं, उनको देखिए। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मेरा निवेदन है कि समय का पाबंद रहना, निसंकोच कठोर परिश्रम करना तथा झूठ न बोलना प्रसन्न रहने के लिए आवश्यक है। भरोसा ही वह कड़ी है जो हमें हमारी सफलता से जोड़ती है। आइए शैलेश प्रधान जी। जी शैलेश प्रधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार, जो आपने अपना कीमती समय निकालकर इस ऑनलाइन महाकुंभ को अपना समय और योगदान दिया। आप सभी महान भावों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। अभी राजनीतिक हिस्सेदारी में जितना इस समय हमारे युवाओं में जो जोश है, मुझे लगता है इससे पहले मैंने शायद ही देखा होगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी राय है कि जैसे युवाओं का जो खून राजनीति भागीदारी के लिए उफल रहा है, उफान ले रहा है, उसको बरकरार रखने के लिए जो हमारे वरिष्ठ राजनीतिक गुरु हैं, जो अपना अच्छा अनुभव रखते हैं, वो अपना अनुभव इस युवाओं को शेयर करें और उसके साथ साथ उन्हें गाइड करें और उन्हें ऐसी दिशा निर्देश करें ताकि अपने जो राजनीतिक में थोड़ा समाज को हिस्सेदारी और समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। राजनीतिक में सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि कभी किसी की आलोचना से बचें, किसी की आलोचना न करें और किसी के प्रति आप शब्दों का प्रयोग न करें। लोग ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ते चले आएंगे। और ऐसा नहीं कि हमारी समाज को सब हीन भावना से देखते हैं, वो एक विषय अलग है, लेकिन अब वो दौर गया जो हीन भावना से देखते थे। जो गांव बस्ती में देहात में ऐसा होता था, अक्सर हमें सुनने को मिलता था देहात में, अरे फलाने इधर आ। लेकिन अब वो धीरे धीरे, हम तो जमीनी स्तर पे, हम गांव से जुड़े हुए लोग हैं, अब वो धीरे धीरे वो सब सिस्टम ही खत्म होता जा रहा है। जो लोग आपसे कहते थे, वही वो वरिष्ठ लोग जो हाई कास्ट के, आज वही आपके यहाँ पर आके बैठते हैं, वो आपसे मदद मांगते हैं। तो आप सबसे पहले हमें ये अपने अंदर से ये बिल्कुल निकाल दें कि हम किसी से कमजोर हैं। हम किसी से कमजोर नहीं है, किसी भी बात में। न तो आर्थिक, हाँ हो सकता है आर्थिक तंगी में, लेकिन हमें बुद्धि बल बहुत विवेक है, बुद्धि बल बहुत विवेक अच्छा है। उससे हम अपने समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। मेरा उन राजनीतिक उनसे निवेदन है कि वो जितने भी अच्छे अच्छे गुरु हैं राजनीति के, वो जो युवा हर प्रदेश से, हर जिले से निकल के आ रहे हैं, उन्हें अच्छे से गाइड करें और अपना दिशा निर्देश दें, ताकि वो अच्छे से अपनी एक कामयाबी की तरफ अपना पथ मार्ग कर सकें और आगे बढ़ सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अभिषेक जी। सुखपाल सिंह जी हमारे अब दिखाई दे रहे हैं, कम से कम लग तो रहा कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा। अब पता चल रहा है कहाँ बैठे थे, बताओ। अरे कम से कम इस बहाने देखिए, ये मोबाइल गड़बड़ हो गया था, मोबाइल गड़बड़ हो गया है। बात नहीं, एक चीज ध्यान रखें। हाँ, आगे नोटेड फॉर फ्यूचर, आगे तक नहीं। मैं आप सभी लोगों को छोटे से शॉर्ट नोटिस पे आप लोग जुड़े, और आगे भी हम लोग आपसे अपेक्षा रखेंगे कि इसी प्रकार से जुड़ते रहें। जो हम लोगों ने पिछली बार एक लंबा ऑनलाइन कार्यक्रम करके एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया था, इसमें कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर साबित होगा और आगे भी कार्यक्रम चलता रहेगा। हम चाहेंगे ये हमारा एक डेढ़ घंटे का हमारा लक्ष्य था कि हम 1.5 घंटे में इसको समापन करें, और ठीक 11:30 बज चुके हैं। ठीक 9:45 बजे हम प्रारंभ करेंगे, 9:45 और 10 बजे, 10 मिनट पहले, और 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। सभी को हम प्रयास करेंगे, अवसर मिले सभी लोग अपनी अपनी बात रखें, और आगे भी नए विचारों के साथ में नए लोगों को जोड़ने का आप लोग काम करिए। जिन लोगों को लिंक प्राप्त नहीं हो पाई है उनको आप बताइए, लिंक यही रहेगा, समय भी यही रहेगा, और 10 बजे ही हमें जुड़ना है, इसी लिंक के माध्यम से जुड़ना है।
लिंक कभी भी नहीं बदलेगा, आपका लिंक यही रहेगा। आइए प्रमोद कुमार शर्मा जी, सभी का अध्यक्ष कर दीजिए। धन्यवाद ज्ञापन। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ गया। ठीक। मुझे लगता है कि कई महीने बाद हम लोग एक बार फिर से शुरू किए हैं अभियान ये आदरणीय लखनलाल जी के नेतृत्व में। अब ये प्रत्येक रविवार, हाँ जी, प्रत्येक रविवार जी, प्रत्येक रविवार को अब आगे से हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। और आज पूरे प्रदेश या देश से सभी लोग जुड़े, सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय संजय विद्यार्थी जी, आदरणीय दिनेश ठाकुर जी, आदरणीय सीपी सिंह जी, और भी जो लोग, आदरणीय श्री ओम जी मेरठ से, और जितने भी लोग जहां जहां से जुड़े, उन सब का हृदय से आभार प्रकट करते हुए, चूंकि ये मेरी नैतिक, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, इसमें किसी को धन्यवाद और आभार प्रकट करने की जरूरत नहीं। हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से हम आहुति दें अपनी। तो निश्चित रूप से ये जो विचार है, विचार जब तक नहीं आएंगे तब तक आप उसको कोई मिशन नहीं बना सकते, कभी वो परिणाम में बदल नहीं सकता। तो विचार रूपी जो ये अभियान शुरू हुआ है, निश्चित रूप से हमको सफलता दिलाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय लखनलाल जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग को दे रखे हैं कि घर बैठे, जिसमें हजारों रुपए खर्च करके कहीं इकट्ठा होते, घर बैठ करके ही इतनी अच्छी चर्चा हो जाती है। 1-1.5 घंटे का समय निकाल करके हम लोग रविवार जुड़ेंगे, निश्चित रूप से हम लोगों को अच्छा पड़ेगा। आगे से आप लोग अपने अपने विचार लिख करके तय कर लीजिए कि हमें क्या सुझाव देना है, सुझाव दें हम। और आने वाले समय में ये जब लगातार आपकी तो एक बहुत बड़ा महाकुंभ आपका लखनऊ और दिल्ली में किया जाएगा, तो वो होगा तभी जब हम लोग एक साथ बैठना प्रारंभ करें। यही वो जूम ऐप के माध्यम से, यही वो गूगल मीट है जिसके माध्यम से बहुत से लोगों से अभी तक हम कभी आमने सामने नहीं मिले, लेकिन चाहे वो डॉक्टर ओम जी हो, चाहे हमारे पहले प्रधान जी हो, चाहे और भी जो लोग मैं कह रहे ऐसे कुछ है, बहुत से आधे से ज्यादा लोग जिनको कभी ऑफलाइन नहीं मिल पाए लेकिन ऑनलाइन ही मिले, तो सबसे ये चलता रहा। और लखनऊ में बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा जमघट हम सभी लोग मिलकर के यहाँ पे लगाएंगे, इसमें हमारे संजय विद्यार्थी जी, पाल सिंह जी और हमारे पीसी सिंह जी, तमाम ने लोग बैठ करके यहीं पे चर्चा होती रहेगी। और चर्चा करने के बाद कैसे इसको हमें अमली जामा पहनाना है, कैसे हमें अपनी जहां एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार क्षमा चाहता हूँ बीच में आप बोलने के लिए। लखनऊ में कार्यालय की जो बात है, गेस्ट हाउस की जो बात है, आदरणीय प्रधान जी बहुत सक्षम व्यक्ति हैं, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े होंगे जो उन तक ये बात पहुंचा देंगे। लखनऊ में अगर आदरणीय प्रधान जी 200-400 वर्ग गज जमीन दे दें तो उसको बनाने का काम हम लोग आदरणीय सीपी सिंह जी के नेतृत्व में कर लेंगे। बिल्कुल, उनसे अगली मीटिंग अभी मेरी सुबह जब उनसे बात हुई थी 8 बजे, तो उन्होंने कहा था लखन जी मैं 100% दूंगा। अब देखिए राजनेता है, कोई समस्याएं आ जाती हैं कहीं ना कहीं, वो अपनी निधि से कुछ दे दें, बाकी बनाने का काम हम लोग पूरा कर लेंगे। तो उनसे अगली बार जो है चर्चा की जाएगी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, आप लोग चिंता ना करें और वो हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे। आप सभी लोग एक दूसरे से नमस्ते कर लीजिए, मैंने सभी के माइक खोल दिए, सभी लोग नमस्ते कर लीजिए। प्रणाम जी, सबको प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। सभी विद्वानों को नमस्कार, स्वयं समाज के लिए नमस्कार सर जी। सभी को नमस्कार और लखनलाल आर्य जी को बहुत बहुत बधाई हो कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है और ऐसा निरंतर अब देते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में अपने समाज के लिए मील के पत्थर साबित हो गए। आज हमारे सर्वप्रथम जो है हमारे जो आदरणीय संपूर्ण महाराज जी आए हुए हैं, हम उनका आज स्वागत करते हैं कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि आज हमें महाराज जी दर्शन भी हुआ है। कहीं ना कहीं ये उन्होंने जो अलग जलाई है शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत बड़ा विषय है आज हमारे समाज के लिए। ऐसे महान व्यक्तित्व तो हमारे समाज में है। धन्यवाद सभी का, सादर प्रणाम सभी को। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सभी को लिंक भेजिए, ये रहेगा आपका। सभी को सादर नमस्ते, शुभरात्रि। शुभरात्रि। रात की याद है 8 बजे गलत अरे बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो वर्चुअल के माध्यम से जो हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, उसमें मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ गुरुजी। धन्यवाद। अरे भैया आर्या जी, जरा मैं थोड़ा लेट हो गया, विवेक जी जुड़ गए, उनसे बात कर लीजिए। विवेक सेन, मैंने आपको टैग किया था।
बिजनौर से विवेक सेन। अच्छा, वो जो जिला पंचायत सदस्य हैं। जी जी जी, जी, मैंने उनको नमस्कार। ऐड किया था, थोड़ा सा विलम्ब रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो आ गए आ गए। विवेक जी 2 शब्द बोल दीजिए। विवेक जी जी नमस्कार। जिला पंचायत सदस्य है ना आप? जी स्वागत है आपका, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आइए। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है आप। बढ़िया समापन हो चुका है आप। नमस्कार। दरअसल मुझे जानकारी देर से मिली, जो आनंद जी हैं उन्होंने देर से मेरे पास लिंक शेयर करा, तो अभी मुझे जानकारी मिली तो मैंने अभी ज्वाइन करा आप लोगों को। बिल्कुल विवेक जी, दोबारा खाओ। आप जैसे युवाओं ये हमारी समाज नहीं खा लो यार तुमने। और जिला पंचायत सदस्य के रूप में आप विराजमान है, बिजनौर से हैं, युवा है हमारे विवेक जी, और आगे हम उनको सुनेंगे। विवेक जी कुछ बोल रहा हो तो 2 शब्द बोल दीजिए, आखिरी संदेश आपका। ये आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। आवाज कम आ रही है? जी बोलिए। आर्या जी, उत्तर प्रदेश में अगले 2027 में विधायक होंगे हमारे विवेक सेन जी, ये मतलब लिख के ले लीजिए, पूरी दम से इनके साथ लगना है। जी भैया, स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि हम जितने भी लोग हैं, सैन समाज के लोग हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस पार्टी में जैसे भी हैं, जिस भी स्तर पे हैं, पूरे हौसले के साथ अगर हम काम लिटरेचर तैयार करें, जो क्योंकि जो महापुरुष हमारे बीच में नहीं है और उनके लिटरेचर हमारे बीच में है, उनकी तस्वीरें हमारे बीच में है, तो अगर हम उसके जरिए अपने लोगों को कुछ दे सकते हैं तो वही ताकत है कि जो हमारे बुजुर्गों ने यहाँ काम करा, हमारे महापुरुषों ने काम करा, हमारे अतीत में जो काम हुआ, जब तक हम वो लिटरेचर अपने समाज के लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक हमें ये मालूम हो ही नहीं पाएगा कि हमें करना क्या है। जब उनके बीच में पहुंच जाएंगे तो बेशक हमारा सारा काम जो है अच्छा होगा, हमारे नौजवान साथी आगे बढ़ेंगे, समाज भी जागरूक होगा। लेकिन हमें ये भी जरूर ध्यान देना चाहिए कि आज तक इस देश में हमारा नुकसान किया किसने है, कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु। जब तक हमें मित्र और शत्रु की पहचान नहीं होगी, तब तक हम काम कर ही नहीं पाएंगे। विवेक जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप सब लोगों को जोड़िए, पहले तो सूचना दे दी, और अगले रविवार को पुनः इसी समय पर 10 बजे आप लोगों से मुलाकात हुई। सभी को स्वागत है। रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अगले रविवार को इसी समय पर मिलेंगे 10 बजे आप सभी मिलेंगे। राम बहादुर शर्मा जी, सादर नमस्ते। राम बहादुर जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमारी आवाज सब तक पहुंच रही है। हम लोग जो है बढ़ने के लिए चल रहे हैं। हम अपने काम करवा के देंगे, ये अच्छी बात है। खुशी हुई हमको जानकर, तो नाव के अजय शंकर जी ने मुझे लिंक भेजा, जानकारी हुई, हम कहे ठीक है मुलाकात। और ये मेरा उद्देश्य है कि सम्राट महापद्म नंद का मिशन जो था पूरे देश में कब्जा करना, तो कम से कम हम अगर शासन सत्ता पहुंचेंगे तभी हमारा कुछ हो पाएगा। अभी तक तो हम भी 80 से लगे रहे समाज की सेवा करते हुए, अब तो 70 के दशक में पहुंच गए। तो अब हम नौजवान साथियों से उम्मीद करें कि भविष्य में आगे बढ़कर चले और अपना राजनीतिक भागीदारी निर्वाह करके और एक सत्ता काबिज करें, ताकि जो है हम अति पिछड़ों का कल्याण हो सके। अति पिछड़ा वर्ग हमारा मध्य में लटका हुआ है, इसका कहीं कुछ ठिकाना नहीं है आज तक। समाज को समाज तो हमारा बात है, अब आगे राजनीतिक भागीदारी की बात है, ये मिशन हमारा आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और अगले रविवार को ठीक 10 बजे हम लोग आप लोगों से मुलाकात करेंगे इसी लिंक पे। सभी लोगों को जोड़िए आप ज्यादा से ज्यादा। और सभी से मेरा निवेदन है कि कम से कम अपने अपने उससे ग्रुप में सभी लोग शेयर भी करें, कि जिस तरह मैं देख पा रहा हूँ, जिस हिसाब से हम लोगों ने प्रयास किया था उस हिसाब से लोग आज जुड़ नहीं पाए। कहीं ना कहीं हम लोग का जो है प्रयास होना चाहिए कि हम सभी तक पहुंचे हैं। देखिए 50 लोग जुड़े हुए हैं, जब कभी हम मीटिंग करते हैं ना तो बड़ी मुश्किल से 50 लोग सामने नहीं जुड़ पाते हैं। यहाँ 50 लोग दिखाई दे रहे थे और बाकी आए और चले गए, तो कम से कम 7 आप मान के चलिए
और अभी फेसबुक पर भी ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, और अभी हम इसको यूट्यूब पर भी डाल देंगे। आगे मुलाकात होगी जी आप। जी नमस्ते। बहुत 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 धन्यवाद भैया, आगे बिल्कुल। सभी सम्मानित साथियों में सादर प्रणाम। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत सादर साधुवाद। सुनील कुमार मास्टर साहब शर्ट पहन लो झांसी वाले, कहाँ रह गए सर? बनियान पहने घूम रहे हैं। पहन लो शर्ट। नमस्ते। जब बैठे तो कपड़े तो पहन के बैठे पूरे। अरे अभी सर नहाया, मुझे अभी अभी स्नान किया था। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। इसको सादर नमस्ते। और सब बढ़िया सर? हाँ बढ़िया, अगले रविवार को आइए, समय से आइए, ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक, बहुत हाँ। नमस्ते जी।